नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। आज का जो अपना क्लास रहेगा दिखाई दे रहा है सभी को। अब अपने बात करते हैं किस पर। हमने अब से पहले जो क्लास अटेम्प्ट किया है उसके अंदर हमने देखा कि हमने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट शुरू कर रखा है उसमें हमने सबसे पहले किया था पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन और ऑक्टागन तक का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं एलिप्स पर। देखिए 2 से 3 साल के अंतराल में, यानी मैं यूं कह सकता हूं कि एलिप्स पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पर ईयर न होकर के कभी बैक वाले एग्जाम में या कभी मेन एग्जाम में एलिप्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक शीट लीजिए और इस शीट को कितने भागों में डिवाइड कर लीजिएगा, 4 भागों में। वैसे तो एलिप्स बनाने की काफ़ी सारे मेथड हैं, लेकिन जो आईटीआई के बेस पर आपसे जो पूछा जाता है, पहली बात तो आपको ये लिखा आएगा कि आपको एक मेजर एक्सिस दिया गया होगा और एक माइनर एक्सिस दिया गया होगा। माने एक बड़ा व्यास दिया गया होगा और एक क्या दिया गया होगा, छोटा व्यास दिया गया होगा, जिसमें आपको एक एलिप्स का निर्माण करना होगा। और आपको केवल एलिप्स का निर्माण ही नहीं, मतलब ये होगा कि उस एलिप्स को आप किसी भी विधि से बना सकते हैं। और अगर आपसे पर्टिकुलर पूछा जाए कि इस मेथड से बनाइए, तो वो मैं मेथड आपको बता देता हूं। अभी तक जो पीछे के एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं या जो सिलेबस में आपके दिया हुआ है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल और केवल हमारे पास कितने हैं, 4 तरीके हैं। कुल 4 तरीकों में से सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपके साथ किसके बारे में, कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। और इसके बाद हम बात करेंगे किस पर, इधर यहां तक दिखाई दे रहा है सभी को, हाँ ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल मेथड के बाद हम बात करेंगे किस पर, फोर सेंटर आर्क मेथड। फोर सेंटर आर्क मेथड टाइप ए भी है और फोर सेंटर आर्क मेथड टाइप बी भी है। और उसके बाद हम बात करेंगे किस पर, रेक्टेंगल मेथड या रेक्टेंगुलर मेथड में आपको, तो इसमें सभी जो आपको चारों तरफ जो भी चारों आपके पास टाइप्स हैं उनमें आपको क्या दिया गया होगा, उसमें आपको सबसे पहले ये दिया गया होगा, आपको दिया होगा मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस मान लीजिए आपको दिया हुआ है 80 mm और दूसरा आपको दिया हुआ है माइनर एक्सिस, और माइनर एक्सिस आपको दिया हुआ है कितना, 40 mm। एक तो आपको दिया हो गया मेजर एक्सिस, आप सभी ने पढ़ा भी है और इतना क्लास में आपको पता है कि ये अपना जो एलिप्टिकल शेप होती है, इस एलिप्टिकल शेप में हमारे पास 2 व्यास होते हैं, एक होता है मेजर एक्सिस और एक होता है क्या, माइनर एक्सिस। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि मेजर डायामीटर एंड माइनर डायामीटर, दीर्घ व्यास और लघु व्यास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें ये माप दिया कितना गया है, हमें इसमें ये माप दिया गया है कितना, 80 mm का माप दिया गया है। और दूसरा जो हमें लघु व्यास जो दिया गया है या लघु अक्ष जो दिया गया है, कितना दिया हुआ है, 40 mm। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, क्या 2 लाइनें खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और एक कौन सी लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में सबसे पहले ये जो अपना सेंटर पॉइंट दिया गया है, इस सेंटर पॉइंट पर प्रकार रखेंगे और व्यास कितना दिया गया है, जैसे हमें बड़ा व्यास कितना दिया हुआ है 80 mm, तो हम रेडियस लेंगे, इसका त्रिज्या लेंगे कितनी, 40 mm, और 40 mm की त्रिज्या लेकर के एक क्या बना देंगे हम यहाँ पर, एक वृत्त बना देंगे। करना क्या है, आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है और उसके बाद एक वर्टिकल लाइन, और दोनों जहां लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी दोनों जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, वहां पर आपने क्या करना है, प्रकार रखना है। और प्रकार रखने के बाद 80 mm का अगर आपको बड़ा व्यास दिया गया है यानी मेजर एक्सिस दिया गया है, तो आप रेडियस लेंगे किसके बराबर, इसका हाफ कीजिए। मेजर एक्सिस का हाफ करेंगे, आपके पास कितना हो जाएगा, आधा करेंगे तो 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40। और सेंटर पॉइंट पर प्रकार रखने के बाद आप जो एक वृत्त बनाएंगे, तो इस वृत्त का जो व्यास होगा वो कितना होगा, 80 mm का व्यास होगा। अब हम बात करते हैं किस पर, ये अपना जो दिया हुआ है छोटा व्यास, या आपने कह सकते हैं कि माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस के अंदर अपने को माप दिया हुआ है कितना, 40 mm। तो 40 mm व्यास वाला एक वृत्त और बनाएंगे इसी सेंटर पर प्रकार रख के, और इस तरीके से हम देख पाएंगे कि हमने जो 2 लाइनें खींची थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची थी और एक लाइन कौन सी खींची थी, वर्टिकल लाइन। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, इसको आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये जो 2 लाइनें खींची है, ये इसको कितने भागों में डिवाइड कर रही है, ये इस सर्किल को, चाहे वो छोटा सर्किल है और चाहे वो कौन सा सर्किल है, बड़ा सर्किल है, दोनों को कितने भागों में डिवाइड कर दिया इसने, 4 भागों में। 1 2 यानी अपने पूरा भाग 1, ये 2 और ये 3 और ये क्या हो जाएगा, 4 भाग हो जाएंगे। अब मैं आपको ये कहता हूं कि अगर
आप एलिप्स बना रहे हैं, कौन से मेथड से? एलिप्स बना रहे हैं आप कंसेंट्रिक सर्कल मेथड से। हिंदी में इसे कहते हैं तो सकेंद्रीय वृत्त विधि। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? ये भी आप लिख लीजिएगा, सकेंद्रीय वृत्त विधि। हालांकि आपको सबको इंग्लिश में ही नाम पता होना चाहिए, क्योंकि जो पैटर्न पूरा का पूरा वो इंग्लिश मीडियम का ही है, तो ध्यान रखें सकेंद्रीय वृत्त विधि। अभी मैं आपको बता रहा था इसके 12 भाग करने हैं आपको। कितने डिवाइडेशन करने हैं? 12 भाग करने हैं। अगर आप इसकी परिधि काउंट करके भी कर सकते हो, वरना मैं आपको सीधा डायरेक्ट तरीका क्या है, अपने पास एक वृत्त जो बना होता है वो कितने डिग्री कोण में बना होता है? 360 डिग्री। यानी अपने पूरा वृत्त का निर्माण कर, अर्धवृत्त का कितना होता है? 180 डिग्री, और पूरे वृत्त का कितना होगा? 360 डिग्री। अगर इसको अपने 12 बराबर भागों में अगर डिवाइड करते हैं तो 12 से इसमें भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 12 3 कितना हो जाएगा? 36, और ये 0 लग जाएगा। कितना डिग्री हुआ? 30 डिग्री। चांदा लीजिए, चांदे की सहायता से चांदे को यहाँ रखिए सेंटर पॉइंट पर। पहला यहाँ से शुरुआत कीजिए, इधर 0 डिग्री होगा आपके पास चांदे में। मान लो मैंने यहाँ पर ये चांदा रखा है, एक बार के लिए आप ये सब देखें। 0 डिग्री, 0 के बाद 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ 90 डिग्री, और उसके बाद ऐसा करते करते यहाँ तक कितना होता है? उसमें 180 डिग्री तक का होता है। क्लियर है? अब अगर मैं ये कहूँ आपको कि यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो यहाँ से अपने 10, 20 और 30 डिग्री के कोण पर अपने यहाँ निशान लगाएंगे। एक तो 30 के बाद में कितने पर हो जाएगा? 30 और 30 कितना हो जाएगा? 60, और तीसरा कितने पर हो जाएगा? ये 90। उसके बाद में 9 और 3 12, 120 डिग्री पर निशान लगाएंगे। यहीं से अपने क्या करेंगे? 120 डिग्री का निशान यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से कितना हो जाएगा? 150 डिग्री पे हो जाएगा। क्लियर है सभी को? फिर यही चांदा अगर अपने नीचे की तरफ रखते हैं तो फिर से अपने यहाँ से निशान लगाना शुरू करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आप इसको डिवाइडेशन कर लीजिएगा। कितने बराबर भागों में? 12 बराबर भागों में इसको आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, जब आपको बोला जाए कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। ठीक है ना? अब मैं इसमें लाइनें खींच रहा हूँ यहाँ सेंटर पॉइंट से, 1 इस प्रकार, 2, तीसरी ये 90 डिग्री पर अपनों ने पहले से खींच रखी है, 4, 5, 6 हो गया इधर, 7, 8 और 9, 10, 11, 12। टोटल कितने पार्ट हो जाएंगे इसके? 12 भाग हो जाएंगे। ये चांदा यहाँ से अपने क्या करते हैं? इसको हटा देते हैं। देखा होगा आपने। और अगर आप चाहें तो ये लाइन ना भी खींचें, इतनी लंबी लाइन है, तो आप केवल वृत्त की परिधि पर निशान लगा सकते हैं। वृत्त की परिधि पर आप कितने निशान लगा सकते हैं? अब इनको मैं नंबरिंग कर देता हूँ। क्या यहाँ से अपने शुरू करते हैं। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। जैसे मैंने बाहर वाले वृत्त की परिधि पर ये जो नंबरिंग की है 1 से लेकर के 12 तक, आप ऐसा ही इस जो अंदर वाले वृत्त है इस पर भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 एंड 12 डैश। दोनों को आपने इस प्रकार अंकित कर लिया। अब आपको क्या करना है? जो बड़ा वृत्त है और बड़े वृत्त के जो आपको पॉइंट दिए गए हैं 1, 2, 3, और जो छोटा वृत्त है, 2 तरीके के ना अपने पास, ध्यान देंगे आप। एक जो बड़े वृत्त से जो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए 1 नंबर पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, तो 1 नंबर पॉइंट से ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइनें खींचनी है। फिर 2 नंबर पॉइंट है तो वहां से फिर ऊर्ध्वाधर लाइनें, और जो छोटा वृत्त होगा वहां से इस प्रकार हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची जाएंगी। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं इसके अंदर कैसा करना होगा आपको। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट नंबर 2 से बात करते हैं अपने। 2 नंबर पॉइंट पर नीचे सेट स्क्वायर लगा करके बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है आपने, यहां तक बिल्कुल सीधी लाइन, पतली लाइन ऐसे। ये 2 नंबर बिंदु है और ये 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है? डैश। यानी मैं यूं कह सकता हूं 2 एंड 2 डैश, और 2 डैश से जो लाइन आएगी वो आएगी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन। सेट स्क्वायर लगा करके ही खींचे आप, अच्छा रहेगा। जहां पर ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसे हम नाम देंगे क्या? P1। क्या नाम दे देंगे इसको? इसको हम नाम देंगे P1। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, अपने पास बिंदु कौन सा मिलेगा? पॉइंट मिलेगा 3 एंड 3 डैश, और यहाँ से एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे, और यहाँ से अपने कौन सी लाइन खींचेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। अब ये दोनों रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेद हो रही हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे क्या? P1 के बाद कौन सा आ जाएगा? P2। ठीक है ना? यहाँ देखिए 2 नंबर बिंदु से सबसे पहले दोबारा देख लीजिए यहाँ तक हमने किया क्या है। सबसे पहले हमें दिया गया था मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के बराबर हमने 2 वृत्त बनाए और दोनों वृत्त की परिधियों को कितने बराबर भागों में बांट दिया? 12 बराबर भागों में बांटना। ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा कि कंसेंट्रिक सर्कल मेथड अगर आ जाता है तो वहां पर अपने को इन दोनों सर्किल को कितने भागों में बांटना है? 12 भागों में बांटना है। 360 डिग्री का कोण अगर 12 भागों में बांटेंगे तो हमारे पास प्रत्येक कितने का आ जाएगा? 30 डिग्री का होगा। तो चांदा लेकर के 30-30
डिग्री से हमने इसमें निशान लगाए और फिर ये लाइनें खींची। तो ये जो पॉइंट है 1 2 3 टू लेकर के 12 तक और 1 डैश 2 डैश एंड इट्स ऑन, 2 नंबर से एक ऊर्ध्वाधर लाइन और 2 डैश से एक जो लाइन खींचेंगे वो कैसी होगी, क्षैतिज लाइन। दोनों लाइनें जहां प्रतिच्छेद करेंगी वह बिंदु कौन सा होगा, अपना P1। इसी प्रकार क्रम आगे बढ़ता जाएगा। 4 नंबर से अगर कोई भी लाइन खींचोगे ऊर्ध्वाधर तो वो यहीं आ जाएगी, इसलिए खींचने की आवश्यकता नहीं है। बिंदु नंबर 5, बिंदु 5 से अगर आप ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हो इस प्रकार और बिंदु 5 के सामने है 5 डैश, तो ये जो दोनों लाइनें यहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं P1 P2, मैं चाहूँ तो यहाँ P3 भी नाम दे सकता हूँ, ये जो जहाँ स्पर्श हो रहा है ना ये वाला पॉइंट यहाँ, लेकिन ये पहले से हमने 4 डैश दे रखा है इसलिए मैं P3 यहाँ लिखता हूँ P3। और उसके बाद में बात करते हैं अपने कहाँ, ये 6 नंबर बिंदु, 6 नंबर से ऊर्ध्वाधर लाइन आएगी, 6 डैश से क्षैतिज लाइन आएगी। ये क्रम बच्चों इसी प्रकार चलता रहेगा। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप 2 नंबर बिंदु से ये ऊर्ध्वाधर लाइन खींच रहे हो तो ध्यान रखें आपका सेट स्क्वायर 12 नंबर बिंदु पे भी है, तो लगे हाथ आप इस लाइन को भी खींच सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो ये थोड़ा देख लेना आप कि 12 से और ये अपना 2 नंबर 2 डैश, तो ये 12 डैश से भी ये लाइन आ जाएगी, तो ये यहाँ पर अपने कोई भी इसको नाम लिख देंगे। अब आगे चलते हैं, अपने इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, 6 नंबर। 7 नंबर पर खींचने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 8 नंबर, 8 नंबर पर जब आप लाइन खींचेंगे ऊर्ध्वाधर लाइन और यहाँ से ये 8 डैश से जो लाइन आएगी, कैसी लाइन, क्षैतिज लाइन, तो ये हो गया P3, यहाँ अपना हुआ P4 और यहाँ अपना कौन सा होगा P5। अब बात करते हैं किस पर, नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट पर हमें फिर 9 डैश और ये हो जाएगा अपना 9 नंबर पॉइंट। इसको हम लिखेंगे क्या, P6। क्या लिखेंगे, P6। आगे फिर चलेंगे, 10 नंबर पे लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये इसी पर आएगी, लाइन संपाती होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, तो दूसरी लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है। फिर 11 नंबर बिंदु पर बात करते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और एक वर्टिकल लाइन जो कि 11 डैश 11 डैश। देख लीजिए बच्चों, इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। 2 नंबर से एक ऊर्ध्वाधर, 3 नंबर से 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, सभी से ऊर्ध्वाधर लाइनें खींची हैं, जबकि जो छोटा वर्त है उसके अंदर के जो बिंदु हैं 2 डैश 3 डैश 5 डैश 6 डैश, इनसे कैसी लाइनें खींची है, क्षैतिज। और वो क्रम इस प्रकार होगा कि जो ऊर्ध्वाधर लाइन खींची है और जो क्षैतिज लाइन खींची है उसको काटेगी और जहां पर दोनों इंटरसेक्ट होंगे उनको हम पॉइंट को क्या लिखेंगे, P1 P2 P3 इत्यादि पॉइंट से लिखेंगे। और उसके बाद अपनी पेंसिल मात्र से, आज आपको परिचय देना होगा कि आपने इतनी सीटें बना ली है, और पेंसिल मात्र से आप 1 नंबर बिंदु से शुरू हो जाएंगे, P1 को टच करेंगे ऐसे, अपने हाथ को पहले से ही इस तरीके से एडजस्टमेंट रखेंगे आप कि हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एलिप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वृत्त बनाने की। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, इन सभी बिंदुओं को मिलाना होगा और मिलाने के बाद जो आकृति आप देख पाएंगे, 1 नंबर बिंदु से शुरू हो रहा हूं, P1 से गुजरना है, P2 से गुजरना है और P2 से गुजरते हुए 4 नंबर पे पहुंचना है, P1 P2 और 4 नंबर पर। और उसके बाद इन दोनों बिंदुओं को कवर करते हुए किसको, P3 को, P4 को, और बिंदु संख्या कौन से पर पहुंच जाएंगे हम, 7 नंबर बिंदु पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं तो किस पर आ जाएंगे, 5 P5 और P6 को कवर करते हुए हम आ जाएंगे यहाँ पर 10 डैश पर आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, ये अपना आ जाएगा पॉइंट कौन सा, ये होगा, इधर से ले लीजिए P1 के बाद में 12 नंबर पॉइंट, P12 के बाद इस तरीके से हम यहाँ से और ये यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये जो अपना इस प्रकार जो आकृति हमें प्राप्त होगी, ये कौन सी आकृति प्राप्त होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, आप उससे बनाएंगे। मैंने जैसे जैसे स्टेप बताया वैसे वैसे आप एक शीट ले लीजिए और उस शीट पर आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे तो पूरा एग्जैक्ट बनेगा। क्लियर है सभी को? इसके बाद जो सेकंड हमारा मेथड है, सेकंड मेथड में हम बात करेंगे किस पर, 4 सेंटर आर्क मेथड, 4 केंद्र चाप विधि या फिर 4 केंद्र विधि की अगर हम बात करें तो उस पर हमने कैसे इसको तैयार करना है वो देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है ये अपना, सेकंड एक्सरसाइज है। चलिए सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चलिए, एक्सरसाइज 2 की ओर बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 2 में हमें दिया गया है क्या, 4 सेंटर मेथड। 4 सेंटर मेथड से हम बनाना चाहेंगे क्या, एलिप्स बनाएंगे। और एलिप्स के अंदर अपने को कौन कौन सा डायमेंशन दिया गया होगा, एक तो हमें दिया गया है क्या, मेजर डायमीटर। तो मेजर डायमीटर जो दिया गया है वो हमें दिया गया है कितना, 80। और इसमें आपको माइनर डायमीटर जो दिया जाएगा वो 1:2 में नहीं दिया जाएगा, वो आप इसको अगर हल करेंगे तो 3:2 या 2:3 के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं, 3:4। मान लीजिए इसमें माइनर डायमीटर जो दिया गया है आपको वो दिया हुआ है 60 mm, यानी
बड़ा व्यास दिया गया है 80 mm का और छोटा व्यास आपको जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 60 mm का दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंटर लाइन खींचनी है। लाइन चैप्टर मैंने आपको करवा दिया, उसमें मैंने आपको बताया था कि सेंटर लाइन कैसे खींची जाती है। एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन खींचिएगा जिसमें एक डैश बड़ा होगा और एक डैश क्या होगा, छोटा होगा। इस प्रकार जो आप लाइन खींचेंगे तो ये कौन सी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। और इसके बाद एक विपरीत आप लाइन खींचेंगे वर्टिकल सेंटर लाइन, इस प्रकार, ठीक है ना। दो लाइनें आपने खींचनी है, दोनों ही कैसी होंगी, सेंटर लाइनें होंगी। और इनको मैं क्या करूंगा कि इस सेंटर पॉइंट से जो आपका मेजर एक्सिस दिया हुआ है 80 mm, तो सेंटर से 40 mm इधर एक निशान, 40 mm इधर एक निशान हम लेंगे। इसे हम नाम देंगे क्या, A1, और इसे हम नाम लिखेंगे क्या, A2। A1 तथा A2 का जो माप है वो है हमारा कितना, 80 mm, यानी सेंटर से 40 mm इधर होगा और सेंटर से 40 mm क्या होगा, इस तरफ होगा। दूसरा हमें दिया गया है माइनर डायमीटर, और माइनर डायमीटर कितना दिया हुआ है अपने को, 60 mm का दिया हुआ है। तो यहाँ से 30 mm नीचे और 30 mm ऊपर दो निशान लेंगे हम। इसे नाम रख देते हैं B1 और तथा इसे क्या लिख देते हैं हम, B2। A1 तथा A2 और B1 B2 हमारा जो है वो क्या है, माइनर डायमीटर। इसका माप कितना है, 60 mm, यानी 60 mm माप दिया हुआ है। सेंटर से 30 ऊपर और सेंटर से कितना, 30 नीचे की ओर। अब हम बात करते हैं, हमें चाहिए कितने, 4 सेंटर। कितने सेंटर चाहिए हमें, 4 केंद्र चाहिए। और उन 4 केंद्रों को मैं मान लीजिए M1, M2, M3 और M4 से डिनोट करूंगा। 4 सेंटर अगर आपको मिल जाते हैं तो फिर आपको क्या करना है, फटाफट से प्रकार लेना है और 4 चाप लगाने, और आपके पास क्या तैयार हो जाएगा, एलिप्स तैयार हो जाएगा। अभी तक मैंने क्या किया वो आप देख पा रहे हैं, एक क्षैतिज लाइन है सेंटर लाइन, एक ऊर्ध्वाधर लाइन है, और उसमें A1 A2 बड़ा व्यास और B1 B2 क्या है, छोटा व्यास। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपने प्रकार रखना है क्या, B1 से A1 तक का प्रकार खोलना है। कहाँ से, A1 से B1 तक का प्रकार खोलना है, उसे B1 पर ही रखना है और एक चाप काटना है इस ऊर्ध्वाधर अक्ष पर। और ये जो चाप आप काटेंगे यहाँ, इस चाप का नाम हम रखेंगे क्या, M1। बहुत सिंपल है, देखिए क्या किया मैंने, B1 से A1 तक का आप प्रकार खोल लीजिए। A1 से B1 तक का प्रकार खोल लीजिए और उसे B1 पे रखिए और एक चाप काट दीजिए। एक चाप जब आप काटेंगे तो यहाँ आपको एक पॉइंट मिलेगा, वो क्या होगा, M1 बिंदु होगा। क्लियर नहीं है, चलिए अब देखिए A1 A2 B1 B2 प्रकार कहाँ से कहाँ तक, B1 से A1 तक का प्रकार खोला, B1 पे रखा और पहला जो चाप काटा है वो अपना क्या, कौन सा बिंदु आ जाएगा, M1 बिंदु होगा। अब हम वही प्रकार रखेंगे किस पर, B2 पर प्रकार रखेंगे और ऊपर की तरफ चाप काटेंगे, इसे हम नाम लिखेंगे क्या, M2। बस एक बार प्रकार B1 बिंदु पर रखा था और एक बार प्रकार B2 पर। तो दो हमें कितने सेंटर चाहिए, हमें 4 चाहिए, M1 मिल गया और M2 मिल गया। बात सिर्फ किसकी है, M3 और M4 की। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। क्या करना होगा आपको, देखिए आपको ये करना होगा कि जो आपका बड़ा व्यास है, बड़ा व्यास कितना है 80 mm, उसको आधा कीजिए, कितना हो जाएगा 40। और आपका छोटा व्यास कितना है 60 है, 60 को आधा करेंगे कितना हो जाएगा 30। मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा अभी, लेकिन आप सबसे पहले ये कीजिए, B1 को A1 से मिला दीजिए। किसको किससे मिला दीजिए, B1 को A1 के साथ क्या कीजिए, मिला दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन खींचिए। अब आपको एक डिस्टेंस लेनी है स्मॉल a माइनस स्मॉल b। ये जो डायमेंशन में लिख रहा हूँ स्मॉल a क्या होता है, बड़े व्यास को जब आप आधा करेंगे तो वो होता है स्मॉल a की वैल्यू। और ये जो छोटा व्यास है B1 से B2, इसको जब आप आधा करेंगे तो ये जो वैल्यू होती है ये किसकी होती है, स्मॉल b की। यानी बड़ा व्यास था 80, 80 को आधा किया कितना हो गया 40, और छोटा व्यास है अपना कितना 60, और 60 को आधा करेंगे कितना हो जाएगा 30। 40 में से 30 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 10 mm। ये जरूरी नहीं है आपके पास कोई भी दो वैल्यू दी गई होंगी, मान लो मेजर और माइनर जो डायमीटर है आपको कोई अलग वैल्यू दी गई है, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कितना दिया, मेजर दिया 100 और माइनर दिया अगर आपको 80, तब आपकी वैल्यू क्या होगी, तो मेजर को हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 50, इसको करोगे कितना हो जाएगा 40, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। इस प्रकार भी आप अलग वैल्यू कोई भी दी गई हो तो उसको आप बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा लीजिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है। अब हम बात करते हैं किस पर, कितना हुआ 10 mm। B1 से 10 mm की दूरी छोड़ करके एक बिंदु लेंगे, K बिंदु। कौन सा बिंदु लेंगे, कोई भी कोई पॉइंट ले लीजिए, P Q R S कुछ भी लिख दीजिए। इसको कितनी दूरी है, ये दूरी है हमारी, मैं यहाँ पर इसकी डायमेंशन लिख देता हूँ। ये हमारी जो डिस्टेंस है ये है हमारी A माइनस B, कितनी भी हो सकती है ये, माने बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को आपने क्या करना है, माइनस करना है। वही वैल्यू जो होगी आपकी वो दूरी आपको B1 से इतनी दूरी छोड़ देना है।
ठीक है। इतना छोड़ने के बाद ये जो दूरी है आपकी A1 से K की दूरी, इसका आप लंब समद्विभाजन विभाजन कीजिए। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर जब आप इसको करेंगे तो प्रकार को आधे से ज्यादा खोलना है, एक चाप ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, फिर K पर रखना है, एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ। इस प्रकार मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक समद्विभाजन की विधि है। और जब आप इसका समद्विभाजन खींचेंगे इस तरीके से, तो ये क्या करेगा? ये M1 बिंदु पर आकर के इसको मिलेगा ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा इसको आकर के? M1 बिंदु पर। थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं मैं इसको। जब आप K से A1 बिंदु का समद्विभाजन करेंगे तो ये हमारा जो समद्विभाजन जो आप खींच रहे हैं ये कहाँ आकर के मिलेगा? M1 बिंदु पर आकर के मिलेगा। क्लियर है? ये M1 पर भी मिलेगा। और ये जो A1 A2 आपने खींच रखी है, ये जो A1 A2 लाइन खींच रखी है, इसको जहां पर मिलेगा ये आपका बिंदु होगा कौन सा? M3 होगा। ये कितना होगा? M3। क्लियर है सभी को? अब M3 बिंदु पर प्रकार रखेंगे तो अपना ये हो जाएगा। पॉइंट कौन सा रहेगा अपना? M4। तो देखिए A1 से, ये अपना यहाँ बिंदु A1 से जितनी दूरी M3 की है उतनी ही दूरी क्या होगी? A2 से M4 की होगी। 4 बिंदु चाहिए, M1 M2 M3 और M4। तो जिसमें से 2 बिंदु तो हमें मिल गए किस पर? ऊर्ध्वाधर वाले पर, और 2 बिंदु हमें मिल जाएंगे किस पर? क्षैतिज वाले पर। ये 2 कैसे मिले थे वो पता ही है आपको। अब प्रकार खोल लेंगे A1 से M3 का, इतना प्रकार खोल लिया, उसे A2 पे रख के जब चाप काटोगे अंदर की ओर तो ये हमें बिंदु मिल जाएगा M4। चारों बिंदु आपके पास है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्रकार रखिए सबसे पहले M1 पर, इसका सबसे लास्ट बिंदु है B1, तो दोनों तरफ इसके क्या लगा देंगे? हम चाप लगा देंगे। कहाँ प्रकार रखा है? M1 पर रखा है। और प्रकार को खोला कहाँ तक है? लास्ट जो अपना पॉइंट है B1, प्रकार चाप लग गया। अब हम प्रकार रखेंगे M2 पर, और कहाँ तक खोलेंगे इसको? B2 तक, और एक दाएं और बाएं। ये जो अपना चाप रहेगा ये इस प्रकार लगा देंगे इस पर। फिर हमने प्रकार रखेंगे किस पर? M3 पर। M3 पर इधर लास्ट पॉइंट क्या है इस लाइन पर? A1। M3 से A1 तक का प्रकार खोल करके जब आप चाप लगाओगे तो ये चाप इसके अंदर ही समाहित हो जाएगा इस तरीके से। और फिर M4 पर जब प्रकार रखोगे और A2 तक का प्रकार पूरा चाप करोगे तो ये आपका चाप इस तरीके से यहाँ क्या होगा? पूरा हो जाएगा। और इस प्रकार आपको एक एलिप्टिकल शेप यानी एक एलिप्स नजर आएगा। और वो कौन सा मेथड होगा? अपना 4 सेंटर मेथड होगा। 4 सेंटर माने कितना होता है? 4 केंद्र, और 4 केंद्र हमने कौन कौन से लिए? M1 M2 M3 तथा M4 लिए। क्लियर है सभी को? इसके बाद हम बात करेंगे किस पर? 4 सेंटर टाइप बी पर, और किस पर? रेक्टेंगल मेथड पर। अब हम बात करेंगे एलिप्स का हमारा जो तीसरा मेथड रहेगा उस पर। एलिप्स का हमारा जो तीसरा मेथड रहेगा हम उसे रेक्टेंगल मेथड या रेक्टेंगुलर मेथड भी बोल सकते हैं। इसमें भी हमें क्या करना होगा? हमारे पास इसमें भी हमें 4 केंद्र चाहिएंगे, और वही उसी प्रकार से 4 चाप लगाए जाएंगे, और उन 4 चाप से आप जो है एलिप्स तैयार कर सकते हैं। जैसे आपको इसमें आपको दिया गया क्या? मेजर एक्सिस 80 यानी 80 mm, और माइनर एक्सिस जो दिया गया है वो आपको दिया गया 40। मैंने बड़ा व्यास जो दिया गया है, बड़ा अक्ष जो दिया गया है 80, और छोटा जो दिया गया है वो कितना है? 40। तो आपके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले आप एक आयत बनाएंगे इस प्रकार, जिसकी लंबाई मेजर एक्सिस के बराबर होगी और इसकी चौड़ाई जो है वो माइनर एक्सिस के बराबर होगी। ऐसा एक आयत बना लीजिएगा। और इस आयत में 2 लाइनें, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन और दूसरी जो लाइन खींचेंगे आप वो होगी आपकी कौन सी? वर्टिकल सेंटर लाइन। इस प्रकार 2 लाइनें काफ़ी लंबाई में खींच लीजिएगा इनको, ताकि बाद में बढ़ाना न पड़े, और अगर एक्स्ट्रा होगी तो हम इरेज कर देंगे। 2 सेंटर लाइनें आप इस प्रकार, आपने इस आयत को नाम मान लीजिए, आपने दिया क्या? PQ R और S, इसको नाम दे दीजिएगा। आपने जो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन खींची है इसको आप A1 तथा A1 A2, और ये जो लाइन खींची है इसे आप B1 तथा B2 नाम दे दीजिएगा। PQRS एक आयत है और इसके सेंटर में एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन जिसका नाम है A1 A2 तथा दूसरी जो सेंटर लाइन है इसका नाम क्या है? B1 B2। अब हम बात करेंगे किस पर? अब हम सबसे पहला जो हमारा स्टेप क्या होगा? B1 को बिंदु P से मिलाइए। ये स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? B1 बिंदु को किससे मिलाइए? P से मिलाइए। जब आप इतना कर देंगे
इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये जैसे V1 को P से मिला दिया आपने, फिर आपको क्या करना है, ये जो A1 बिंदु है, कौन सा बिंदु देख रहे हैं आप, A1, और दूसरा बिंदु कौन सा देख रहे हैं, P। बिंदु A1 से P का मध्य बिंदु लीजिए, बीच का बिंदु मान लीजिए। ये भुजा अपनी टोटल कितनी थी 40, यहाँ तक कितनी हुई 20, तो 20 का सेंटर लोगे यहाँ पर 10। माना ये कोई बिंदु हमारा क्या है, PQRS T बिंदु ले लेते हैं हम। T से B2 को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार। T बिंदु से, T बिंदु A1 तथा P का मध्य बिंदु है, और यहाँ से T से एक लाइन जो कि B2 पर जाएगी, और ये लाइन जो पहले आपने लाइन खींची थी इसको ये यहाँ काटेगी। मान लिया इसका नाम K पॉइंट रख देते हैं, K फॉर काइट। यहाँ इस बिंदु पर मिल रही है। आपके पास K से B1 की जो दूरी है, इस K से B1 की दूरी का लंब समद्विभाजन कीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे इसका, आधे से ज्यादा का प्रकार खोलेंगे और इस प्रकार इसका क्या कर देंगे हम, KB2। या फिर बता देता हूं, आधे से ज्यादा का प्रकार, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर प्रकार को B2 पे रखेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। इस प्रकार जब आप एक लाइन खींचेंगे तो वो लंबी लाइन जो आपने ये ऊर्ध्वाधर सेंटर लाइन खींच रखी है, इसको यहाँ काटेगी। जहां इसको काटेगी वो आपका M1 बिंदु होगा। हमें चाहिए 4 बिंदु, कौन कौन सा, M1 तथा M2 तथा M3 और M4। देखिए ये 4 बिंदु चाहिए। पहला कैसे लिया हमने, B1 को P से मिलाया, फिर हमने A1 और P के मध्य बिंदु से एक लाइन B2 तक खींची। जैसे ये दोनों लाइनें कट रही है, वहां पर एक पॉइंट लिखा हमने जिसका नाम है K से B2 का लंब समद्विभाजन करेंगे तो ये लाइन जो खींची है ये इस अक्ष को या इस सेंटर लाइन को जहां काटेगी वो आपका बिंदु होगा, कौन सा, M1 बिंदु होगा। अब देखिए जितना B1 से M1 दूर है, जितना B1 से M1 दूर है, उतना ही B2 से कौन सा बिंदु, M2 दूरी पर होगा। यानी प्रकार लीजिए और आप क्या कीजिए, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। यानी B1 से M2 का प्रकार खोलिए, यही प्रकार B2 पे रख के और यहाँ जब चाप काटेंगे तो ये बिंदु मिल जाएगा आपको, कौन सा, M2 बिंदु मिल जाएगा। 2 चाप तो हम यहाँ से पूरा कर लेंगे। अब हमारा तीसरा और चौथा चाप वो कैसे होगा, देखिए। फिर हम प्रकार को A1 से K बिंदु जो है इसे हम डायरेक्ट मिलाएंगे, ऐसे एक सरल रेखा। एक तो समद्विभाजन इस तरफ कर दिया था, A1 को K से जब आप मिलाओगे और इस छोटी भुजा AK का समद्विभाजन करोगे, मान लीजिए आधे से ज़्यादा का प्रकार खोलोगे, तो ये आपका इस तरीके से क्या होगा, समद्विभाजन। और ये समद्विभाजन इस हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन को काटेगा, यहाँ पर ये होगा आपका कौन सा बिंदु, M3। एक समद्विभाजन था जो वर्टिकल सेंटर लाइन को काट रहा था, ये जो समद्विभाजन किसका किया है, बाइसेक्ट किया है हमने A1 से K बिंदु का। A1 K बिंदु का समद्विभाजन इस सेंटर लाइन को जहां काट रहा है वो है आपका M3 बिंदु। इस M3 बिंदु की दूरी A1 से जितनी दूरी पर है तो इतना प्रकार खोलेंगे, उतनी ही दूरी A2 से किसकी होगी, M4 की। तो हम यहाँ एक चाप लगा देंगे और ये हमारा होगा कौन सा बिंदु, M4। M1 मिला, M2 मिला, M3 मिला और M4 मिला, चारों बिंदु हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, एक प्रकार लेंगे और प्रकार को कितना खोलेंगे, कहाँ रखेंगे, इस बात को आपने समझना है। सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा क्या, M1 पे प्रकार रखेंगे। जब हम M1 पर प्रकार रखेंगे, यहाँ अपना M1 बिंदु ये है, यहाँ पर M1 से आपका प्रकार खुलेगा B2 तक। माने ये है कि ये जो आप रेक्टेंगल देख रहे हैं इससे बाहर नहीं जाना आपने, इसके अंदर रह करके काम करना है। M1 पे प्रकार रखेंगे, B2 तक का प्रकार खोलेंगे और एक चाप काटेंगे, बड़ा सा चाप, दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी, दोनों तरफ ये चाप काटेंगे। कहाँ प्रकार रखना है, सबसे पहले बिंदु M1 पर प्रकार रखा और B2 तक प्रकार खोलने के बाद एक चाप काटेंगे जो कि दाएं और बाएं, जैसे घड़ी का पेंडुलम हिलता है इस तरीके से आपने एक चाप एक बार ही काटना है, बार बार इसको नहीं करेंगे। फिर प्रकार को रखेंगे किस पर, M2 पर। तो M2 हमारा बिंदु यहाँ है और इसे कहाँ तक खोलेंगे, B1 तक खोलेंगे। यानी वो सेम जो प्रकार आपने अभी खोल रखा था उसी को आप क्या कर दीजिए, थोड़ा सा पलट दीजिए, M2 पर ले आइए उसको, तो वो ऑटोमेटिकली B1 तक खुला हुआ ही है। चेक करके देखिए, आपको सेम मिलेगा। तो ये एक चाप कटेगा जो कि हमारा क्या होगा, दूसरा चाप। तीसरा हम प्रकार रखेंगे किस पर, M3 पर रखेंगे और M3 पर जब हम प्रकार रखेंगे तो इधर लास्ट पॉइंट क्या है अपना, A1।
M3 से A1 तक का प्रकार खोल के एक चाप इस प्रकार काटेंगे कि वो पूर्व में काटे गए चाप को इसके अंदर क्या हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। यहाँ से ये चाप इस चाप में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, समाहित हो जाएगा। तो ये एक इस प्रकार शेप हो जाएगी। कहाँ रखा प्रकार मैंने, M3 पर, M3 से A1 और ये चाप जो है ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरफ। अब बात आ जाएगी किस पर, M4 पर। तो M4 पे वही प्रकार खुला हुआ है, हिलाइए मत उसे, और M4 पे रख के और एक चाप इस तरीके से आप काटेंगे। जो चाप कहाँ से होते हुए जाएगा, A2 से होते हुए जाएगा, और इस प्रकार जो आपको आकृति प्राप्त होगी वो आपका अभिष्ट एलिप्स होगा, और जिसका मेजर डायमीटर होगा कितना, 80 mm, और उसका माइनर डायमीटर कितना होगा, 40 mm होगा। देखिए आप इसको अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप इसे नहीं सीख पाएंगे, और बहुत इजी है, आप 2 बार 3 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एलिप्स का अगर डायग्राम आ जाता है पेपर में तो आपका ये गलत नहीं होगा। जनरली जब हम कोई भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते हैं उस टाइम में जो हम एलिप्स बनाते हैं तो उनमें इस मेथड की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें अपने को क्या दिया जाता है, जैसे मान लीजिए हम एक डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कार का अगर हम डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि यहाँ जो टायर वगैरह है इनकी शेप कैसी होती है, एलिप्टिकल होती है। एलिप्स के आकार का बनाने का प्रयास करते हैं हम यहाँ पर, आपने देखा होगा। तो ये जो एलिप्स बनाते हैं ना, उनमें इतना मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसका डायरेक्ट मेथड होता है। कौन सा मेथड, उसके लिए आपको जैसे मान लो एक लाइन खींचेंगे, उस लाइन पर एक कोई पॉइंट लिया जाएगा यहाँ पर, इस पॉइंट से दाएं और बाएं 2 लाइनें जो कि इसके व्यास के बराबर, मान लीजिए इसका व्यास कितना है, 30 है, ठीक है ना। तो 30 mm लाइन इधर, 30 mm की एक लाइन इधर, और इस प्रकार ये एक शेप बनेगी समचतुर्भुज के जैसी। फिर इनके चारों भुजाओं का क्या लेंगे हम, मध्य बिंदु लेंगे, और ये जहाँ से स्टार्टिंग की थी हमने 1 नंबर बिंदु, इसके सामने एक लाइन खींचेंगे, 2 ऐसे V की शेप बनेगी, जैसे हमारा PQRSTU V अक्षर होता है, ऐसी एक शेप बनेगी V। और जब इसके सामने वाला बिंदु 2 नंबर बिंदु है, यहाँ से अगर आप करोगे तो मैं यूं कह सकता हूँ कि ये शेप बनेगी कैसी, उल्टे V के आकार का बनेगा। उसके बाद अगर बात करें जहां पर ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद हो रहे हैं, जहां दोनों V आपस में काट रहे हैं, एक कटान बिंदु जो है इन्हें हम बिंदु देंगे 3 नंबर, और इसको क्या लिखेंगे, 4 नंबर बिंदु लिखेंगे। अब अपने को वही 4 चाप लगाने हैं, कितने, 1 2 3 और 4 बिंदु मिले ना। पहले बिंदु पर आप प्रकार रखेंगे तो उसे कहां तक खोलना है, ये जो आपने अभी V की शेप बनाई थी इसकी लंबाई देख लो कितनी है, इतना प्रकार खोलना है और चाप काटना है। कहां से कहां तक, प्रकार 1 नंबर पे रखना है, और ये पहला चाप आपका ये कटेगा। फिर प्रकार को 2 नंबर पे रख के उल्टा चाप इस तरफ, प्रकार 3 नंबर पे जब रखेंगे तो प्रकार को थोड़ा सा क्या करेंगे, हम कम कर लेंगे, उसको आधा कर लेंगे, यूं कह सकता हूं मैं। तो यहाँ 3 नंबर पे प्रकार रख के ये जो चाप आपका पेंडिंग में दिखाई दे रहा है, पहला तो ये पूरा हो गया, ये पेंडिंग में जो है इसको मिला देंगे, इधर 4 नंबर पे प्रकार रख के इसको मिला देंगे। ये बहुत आसान है। जब हम शंकु की आकृति या बेलनाकार आकृति ये सब चीजें बनाते हैं तब हम इस एलिप्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ अगर पर्टिकुलर सवाल ही एलिप्स बनाने का है और उसमें मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर दिया हुआ है तब आप इन विधियों का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप क्या करें, केवल डायमीटर दिया हुआ है तब आपको एलिप्स बनाना है तो आप इस मेथड को प्रयोग में लेंगे। अब हम बात करते हैं आज का लास्ट जो है अपना एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या दिया गया होगा उसके लिए आप एक्सरसाइज नोट कर लीजिएगा सभी। इसमें हम नोट करेंगे क्या कि हमें कोई एक वृत्त दिया गया है और उस वृत्त को एलिप्स में चेंज करना है। कोई एक वृत्त दिया गया है उसको हमने क्या करना है कि एलिप्स में चेंज करना है। तो तीनों तरीके से मैं बता देता हूं कि ये पोजीशन कैसे कैसे हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, एक क्यूब बनाइए पहले, तो ऐसे 30 mm भुजा वाला बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि इसमें तीनों ही एलिप्स बन सकते हैं, दाएं बाएं और ऊपर की तरफ, तो ये जो अपना भाग है इसका क्या लेंगे, मिड पॉइंट लेंगे, चारों भुजाओं का मध्य बिंदु। अब ये जिधर से चपटा आपको दिखाई दे रहा है ना, इसकी शेप देखो आप, दोबारा इसको यहां से फिर समझ लीजिएगा। जैसे हमने सिर्फ एलिप्स अभी पेंदे में बनाया था, जबकि ये एलिप्स कहाँ है, इस दीवार में, इस तरफ से देखने पर दिखाई दे रहा है। अगर हमें एलिप्स इस तरफ बनाना पड़ जाए तो हमारा ये साइड माना जाएगा ना। तो अपने पास ये दो कंडीशन यहाँ और यहाँ अप्लाई करूंगा मैं, और ये वाली जो कंडीशन है वो यहाँ अप्लाई करेंगे। अभी सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिए गए वृत्त का व्यास चेक करेंगे कि कितना व्यास आपको दिया गया। ये सेट स्क्वायर से आपको बनाना आता होगा, ठीक है ना। 30-30 डिग्री से लिए मैंने लाइनें।
यहां जैसे आप देख रहे थे, एक इधर माप लिया, एक इधर, एक भुजा इधर, एक भुजा इधर, तो एलिप्स का शुरुआत कहां से करनी है? 1 नंबर बिंदु। ये चपटा भाग है और ये लेंथी है, ये समझ रहे हैं, ये कम दूरी है और ये ज्यादा दूरी है। जहां से कम दूरी होगी वहां हम 1 नंबर लेंगे। अब जैसे इस कंडीशन में देखना हो तो ये ज्यादा लेंथी है, इसको नहीं लेंगे, इस पोर्शन को लेंगे 1 नंबर, इसके सामने वाला 2 नंबर, ठीक है ना। अब यहां से जब हम वी की शेप बनाएंगे ऐसे, इसके सामने वाले बिंदु से जब उल्टा वी बनाएंगे इस प्रकार, तो दोनों जहां कट रहे हैं वहां पर हमें फिर से बिंदु मिलेगा, एक 3 नंबर और एक 4 नंबर। प्रकार को कहां रखना है? 1 नंबर पे। 1 नंबर पे रखा, खोलना कितना है? ये जो इसका पैर कितना लंबा दिखाई दे रहा है आपको? इतना लंबा, इतना आपको प्रकार खोल के चाप काटना है। समझ आ रही है ना मेरी बात? ये इस तरीके से। फिर प्रकार 2 नंबर यहां रखेंगे और सामने 1 तक खोलेंगे, और नहीं सॉरी 1 तक नहीं, 2 पर रख के ये जो पैर था अभी प्रकार आपने खोल ही रखा है उसको हिलाएं मत, ऐसे। फिर 3 पे प्रकार रख के इतना सा प्रकार खोलना है और इस चाप को इसमें ऐड कर देंगे। 4 नंबर पे प्रकार रखेंगे और इस चाप को कंप्लीट कर देंगे। ये आपका एलिप्स जो कि इस कंडीशन वाला है वो बन चुका है। अगर इस तरफ वाला एलिप्स बनाना है तो वो हम यहां बनाएंगे, वही सेम प्रोसेस रहेगा आपका। ये 4 मध्य बिंदु होंगे, चपटा भाग इधर से है, लेंथी इधर से है, जो लेंथी है उसको छोड़ दो, ज्यादा लंबा है उसको छोड़ दो। ये बनाएंगे हम वी की शेप, सामने वाले बिंदु से बनाएंगे उल्टा वी, फिर वही चाप बनाएंगे तो इस तरीके से चाप पहला कटेगा। 2 नंबर पे रख के सामने वाले से दूसरा, ये कटान बिंदु और आ गए हमारे पास, इन पे प्रकार रखेंगे, इतना सा खोलेंगे, जितना सा ये बच गया है इसको पूरा करने के दिमाग में रखते हुए, और ये चाप करेंगे, यहां प्रकार रखेंगे तो ये चाप कट जाएगा। क्लियर है सभी को? ऐसा ही हम टॉप व्यू में अगर बनाना चाहें तो यहां भी हम एलिप्स, चारों भुजाओं का मध्य बिंदु, फिर इनके अंदर वी और इसके अंदर उल्टा वी बनेगा, वही चाप का प्रोसेस रहेगा, और इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो देखिए दाएं बाएं ऊपर, क्योंकि कंडीशन कैसे हो सकती है? कंडीशन ऐसी भी हो सकती है ना, आपको एक सिलेंडर बनाना है, वो इस तरीके का बनाना है, तो आप एलिप्स कौन सा प्रयोग करेंगे? ये वाली साइज प्रयोग करेंगे। मतलब कैसे बनेगा? पहले एक बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको, ऐसे इस तरीके का बॉक्स बनाना पड़ेगा। इस बॉक्स के इस फ्रंट वाले भाग में आपको तैयार करना होगा क्या? एलिप्स, तब जाकर के बन पाएगा ये। समझ गए ना बात को? तो आज के लिए इतना ही है इसके अंदर अपने, और उसके बाद में हम जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही दोस्तों।